हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड को लेकर। यूपी बीएड जिसमें कि जो 1 जून 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इन 20 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ें, किस तरह से जिस स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप 20 दिन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ। आज मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से हमने कम दिनों में बीएड में इतनी अच्छी रैंक ला ली, कैसे क्या स्ट्रेटेजी हमारी रही थी उस समय, किन किन टॉपिक पे ज़्यादा हमने जो है कि जोर दिया, किन किन टॉपिक पे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम जो है स्ट्रेटेजीज बना के लेके चले थे, कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि 2021 से 23 वाले जो सेशन था, उसमें मैंने बीएड का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। फ़िलहाल तो मैं पूर्व मध्य रेलवे में चयनित हूँ और लगभग 2 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं। यूट्यूब पे क्या है कि कोई भी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, तो इस वजह से जो बच्चों का विश्वास जो है वो कम होते जाता है। इस वजह से हम आज आपको प्रूफ भी देंगे कि हमने एग्ज़ाम दिया था और 231 रैंक लाई थी। इस वजह से हमने ये रिज़ल्ट भी लगा चुका है। देखिए, ये हमने 2021-23 वाले सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि पेपर 1 में हमारे मार्क्स थे। पेपर 1 में 76 मार्क्स था, जिसमें कि 17 जो है गलत हुआ था और 7 हमने छोड़े थे। तो इसमें पेपर 1 में कुल मिला के 140 मार्क्स और पेपर 2 में 160 मार्क्स आए थे, यानी कुल टोटल मिला के 301 यानी 301 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स बने थे। और इसमें क्या है कि रैंक, अगर रैंक की बात कर लें तो कैटेगरी रैंक जो थी हमारी 231 थी, कैटेगरी यानी ओबीसी रैंक जो है 231 थी और स्टेट रैंक 590 था। ये रैंक अपने आप में बहुत बड़ी रैंक मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चे बैठते हैं। लाखों बच्चों में 231वां रैंक लाना ओबीसी में और स्टेट रैंक 590 बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि पेपर में मार्क्स जो है 301 ही बन रहे हैं, मार्क्स जो है 301 ही बन रहे हैं, लेकिन रैंक जो है 590। इसका मतलब पेपर जो है टफ लेवल का था, उतना भी टफ नहीं था लेकिन टफ मान सकते हैं इसको। तो अब इस वाले रैंक में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। लगभग 10,000 जो है कॉलेज रहते हैं पूरे यूपी में, गवर्नमेंट कॉलेज 10,000 के लगभग हैं। तो अब इसमें क्या है कि 10,000 के अंदर आपको आना पड़ेगा, तभी आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप मनचाहा कॉलेज चाहते हैं तो जितना अच्छा रैंक आपका रहेगा, उसी हिसाब से आपको क्या है कि जो आप कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो है पेपर 1 100 क्वेश्चन का होता है, जिसमें कि 200 मार्क्स होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। जिसमें कि पहले आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप अगर लेना चाहते हैं, लैंग्वेज पहला जो पेपर है वो लैंग्वेज रहेगा। पेपर 1 में ही सब क्लॉज जो है एक लैंग्वेज का होगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। उसके बाद
जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में ही 100 मार्क्स के, यानी कि पेपर 1 200 मार्क्स का, और उसी तरह जो है कि पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का पेपर 1 और 200 मार्क्स का पेपर 2 होगा। पेपर 2 में बात कर लें तो मैथ रहेगा और एक सब्जेक्ट से रहेगा। मैथ में क्या है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ और रीजनिंग ज़्यादातर रीजनिंग ही रहता है, मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 50 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से रहेंगे। सब्जेक्ट यानी कि अगर आपने बीएससी की हुई है तो आपको साइंस मिलेगा, साइंस साइड से रहेंगे तो साइंस वाले सब्जेक्ट मिलेंगे, और आर्ट से रहेंगे तो आर्ट वाले। यानी कि बीए में जो भी आप पढ़े हैं, अगर बीए लिए हैं तो बीए में जो भी आप पढ़े हैं, जो जो सब्जेक्ट रहते हैं बीए में, ऐसा नहीं कि आपने जो सब्जेक्ट लिया था उसी सब्जेक्ट से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीए में जो भी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट से रिलेटेड, उस सारे सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब से जो है 50 क्वेश्चन बनाया जाएगा। और अगर आप बीएससी किए हैं तो फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, इन सब से 50 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो पेपर 2 भी हो गया 200 मार्क्स का, पेपर 1 200 मार्क्स का, यानी कुल मिला जुला के 400 मार्क्स के पेपर होंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब फाइनल आते हैं कि तैयारी कैसे करें कि जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जैसा कि आप लोग अब जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं 10,000 हैं, 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो लगभग आपको 1 लाख रुपए लग जाते हैं। 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक लगभग आपको दोनों साल का लग जाता है बीएड प्राइवेट कॉलेज से करने में। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 400। 400 में 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं आ रहा है तो हम प्राइवेट में करा लेंगे, लेकिन फिर भी आपको 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए। खैर, यहाँ पे बात हो रही है सरकारी कॉलेज के, तो हम लोग इस पे फोकस मेन करना है। तो 10,000 सरकारी कॉलेज हैं। इसमें आपको देखिए रैंक और मार्क्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पे हम एक कट ऑफ सेट कर देते हैं कि मान लीजिए कि 250 प्लस अगर आप ला देते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये भी तो फैक्टर है कि पेपर जो है किस लेवल का बना है। हो सकता है पेपर एकदम सिंपल बना हुआ है। अगर पेपर एकदम सिंपल है तब तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। तो कुल मिला जुला के हमको रैंक से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं। एक खैर अप्रॉक्स में हम लगा सकते हैं ज़्यादा कि मतलब क्या नंबर का स्ट्रेटजी रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मेन रैंक पे फोकस करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रैंक आ जाए। यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 400 में से आप कोई टारगेट मत बनाइए, आप पूरा 400 लेके चलिए कि नहीं हमको 400 में मैक्सिमम करना है। क्योंकि अब वो देखिए पेपर के डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करेगा कि आपकी कितना नंबर आ रहा है, उस नंबर पे क्या रैंक बन रही है, इस पे डिपेंड करेगा। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। मैक्सिमम का आप टारगेट रखिए कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। ऐसा नहीं है कि जो है कुछ मार्क्स अगर आप अपना टारगेट बना ले रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखे हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि लगभग जो है कि आप अगर 250 के करीब अगर नंबर लाते हैं 250 प्लस, तो क्या है कि आपके चांस बन जाते हैं सरकारी कॉलेज मिलने के। ठीक है 250 प्लस के टारगेट आप रखिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि अगर आप पेपर अगर आसान आ गया तो 250 कुछ नहीं है उसके आगे। यानी कि फिर भी आपको जो है 300 प्लस तो करने ही करने होंगे। 300 प्लस का आप एक टारगेट लेके चलिए। लेकिन फिर भी आप
क्या है कि मैक्सिमम जो है आप अपने हिसाब से समझिए कि मैक्सिमम ही हमको लेके चलना है कि किस हिसाब से जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि चलिए, ये तो रहा आपको पेपर के पैटर्न और जो है कितने मार्क्स लेके आने हैं, क्या रैंक बननी चाहिए, इसके बारे में बताया। लेकिन अब जो है वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाला है कि हम जो है यानी कि मैंने जो है कैसे तैयारी किया, हमारी क्या स्ट्रेटेजी रही इस एग्ज़ाम को लेके। ठीक, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि आपके पास जो है गेनिंग सब्जेक्ट क्या है। यानी कि गेनिंग सब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया कि ठोस जिसमें आपके मार्क्स बन सकते हैं। ठोस मार्क्स जिस तो वो सब्जेक्ट है आपका, जिसे रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, और अगर आप इंग्लिश से है तो इंग्लिश या फिर हिंदी वाला पोर्शन। ये दोनों पोर्शन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। इसमें आपको मैक्स से मैक्स नंबर लाने हैं, और ये जो है ये गेनिंग सब्जेक्ट है, यही आपको रैंक के अंदर लाएगा। क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुआ तो आगे क्या है, 100 मार्क्स के जो हैं वो हैं जीके, जिसका कोई और छोर नहीं है। इसमें कुछ जो है 60 to 70% जो है क्वेश्चन आप मानते हैं कि रिपीटेड रहेंगे, या फिर जो है आप पढ़े होंगे उस चीज़ को जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप मैक्सिमम कर सकते हैं। आप रीजनिंग में या फिर हिंदी में, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का रहेगा। आप 90 तक भी इसको पहुंचा सकते हैं, बट जीके में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम आप फिर आपको दिखा देते हैं अपना वाला। देखें, 83 क्वेश्चन जो है हमने इसमें गेन किए थे पेपर 2 वाले में, यानी कि जिसमें हिंदी और जो है रीजनिंग था। हिंदी और रीजनिंग वाले में 83 क्वेश्चन 160 मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स इसमें हम बनाए थे। तो कुल मिला जुला के आपको जो है रीजनिंग वाले पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात, अब लास्ट 20 डेज बचे हुए हैं आपके पास। इन 20 डेज में क्या करें हम, लास्ट 20 डेज जो है बचा हुआ है। अब इस 20 डेज में क्या करें हम, तो इसमें आपको करना क्या है कि मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आपको फोकस करने हैं। अब लास्ट 20 डेज बचे हैं। एक दिन आप क्या कर लीजिए कि एक दिन में एक सेट ज़रूर लगाइए, प्रीवियस ईयर वाले एक सेट सॉल्व करिए और उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। क्योंकि अब अगर आप नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो नई चीज़ें क्या है कि कन्फ्यूजन ही पैदा करेंगे। अब इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। दूसरी बात, सेट पे जब अगर आप डिपेंड हो जाएंगे, सेट पे ज़्यादातर फोकस करिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, सेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे उसी के इर्द गिर्द क्या है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है कि लास्ट टाइम में जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, उसके बाद उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लगाइए। रीजनिंग में क्या है, अगर आप इसका जो है कि पैटर्न फिक्स होता है, लेकिन खैर आजकल जो रीजनिंग पूछ रही है वो थोड़ा से तर्क के बेस पे है। थोड़ा तर्क बेसिस क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रीजनिंग पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि
पहले क्या होता था कि पहले कथन निष्कर्ष तर्क बेसिस क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते थे, सब रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, एक फिक्स पैटर्न पे होते थे। लेकिन अब रीजनिंग का जो पैटर्न हो गया है चेंज। अब किसी भी एग्ज़ाम में देखिए, चाहे जो UPTPSC जो एग्ज़ाम कराता है उधर देख लीजिए, रेलवे में अभी तो है, लेकिन फिर भी अब भी क्या है कि रेलवे में कथन निष्कर्ष का जो पोर्शन है उसको बढ़ा दिया गया है। अब कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रटा रटाया रीजनिंग नहीं रह चुका है, अब उसमें आपको तर्क बेसिस रहेगा, जितना आप सोच सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी रहेंगे जो लगेगा नहीं आपको कि रीजनिंग के हैं, वो टोटली क्या है कि तर्क बेसिस क्वेश्चन रहेगा। वो आपकी क्या करता है, एबिलिटी को चेक करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फाइनल हम इस जो है नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कुल मिला जुला के आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लास्ट 20 डेज में, वो है कि आप रोज़ एक सेट लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाइए। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करिए, ख़त्म करिए। जो अगर आप सेट लगा रहे हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाइए। अगर वो सेट ख़त्म हो जा रहे हैं तब आप प्रैक्टिस सेट पे जाइएगा, लेकिन पहले आप प्रीवियस ईयर के जो है सेट लगाइए। उसके बाद रीजनिंग वाले पोर्शन और जो है लैंग्वेज वाले पोर्शन, इस पे ज़्यादा फोकस करिए कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो है आप कर सकें। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क गेन करने हैं, रीजनिंग वाले पोर्शन और लैंग्वेज वाले पोर्शन में। और कुछ हम स्टडी आवर की बात कर लेते हैं कि आप, जैसे बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि कितने घंटे पढ़ें। तो देखिए, अगर आप एक छात्र हैं तो आपके पास 24 आवर जो है 24 आवर, इसमें आपको क्या है कि हमेशा आपको पढ़ाई ही दिखनी चाहिए जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं होते। स्टूडेंट के लिए कोई भी स्टडी आवर नहीं होना चाहिए कि हमें 8 घंटे पढ़ना है। कोई कहता है कि 10 घंटे पढ़िए, कोई 8 घंटे पढ़िए, कोई 6 घंटे में ही अच्छा खासा पढ़ लेता है, कोई 5 घंटे में पढ़ लेता है। सबकी एबिलिटी जो है अलग अलग होती है। सबसे पहले आप घंटे गिनना छोड़ दीजिए। स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले पढ़ाई पे होनी चाहिए। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो है दिनचर्या मेन पढ़ाई से स्टार्ट होनी चाहिए। पहले क्या करते हैं बच्चे, सुबह उठेंगे, अपना जो है रिचुअल्स में समय बिताएंगे, जो भी 1-2 घंटे लगे, फिर नहाएंगे खाएंगे आराम से। जब 3-4 घंटे सुबह के बीत जाएंगे, जब सब काम ख़त्म हो जाता है तब याद आता है कि हाँ हमको पढ़ना भी है, जो कि एक स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी रहनी ही नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले पढ़ाई दिखनी चाहिए। घंटा क्या होता है, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप पढ़िए पूरा। इससे बच जाता है जो कुछ, उसके बाद अन्य कामों को करिए। बेस्ट जो है आपको स्टडी आवर में क्या है कि अदर जो भी काम हैं, आपको अदर काम के अपेक्षा आप स्टडी को जो है ज़्यादा फोकस करिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। कोई भी नोट से रिलेटेड अगर कोई आपको दिक्कत है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोई अगर नोट्स भी प्रोवाइड आपको करनी है कि हमारे पास अगर आपके पास जो कुछ भी अगर कमी है जिस भी चीज़ का, कि आपको लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट में हमारा कमज़ोर है, चाहे अलग से आपको जो भी मतलब समस्या है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उसके जो है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।